मैदा, तेल, मसाले, अरारोट, पता नहीं क्या क्या, शराब, तंबाकू, हर चीज का सेवन करते हैं हम। शरीर की नसों में, नालियों में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, अतड़ियों में, आंतों में, हर जगह ये मल जम जाता है। क्या सोचते हैं आप, ये पूरी तरह से धुलकर बाहर आ जाता होगा? नहीं, नहीं आता ये, नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं। आप अपने शरीर के बाहर की गंदगी साफ करने के लिए क्या क्या नहीं करते। महंगे से महंगा सोप, स्पा, मसाज, परफ्यूम, अपने आप को बाहर से कितना चमकता दमकता दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने अपने शरीर के अंदर की गंदगी की तरफ कभी गौर किया है? दिन में 2 बार नहाने वालों, जरा ध्यान दो अपने शरीर के अंदर क्या क्या जमा हुआ है। शरीर के अंदर की जमी गंदगी जब टॉक्सिन बन जाए तो उसे कैसे साफ करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये तो आप जानते ही होंगे कि शरीर की आधी से ज्यादा बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, जैसे खाते हैं, उसका असर हमारे शरीर और चेहरे और बदन पर दिखाई देता है। जब हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। धीरे धीरे पेट में खाना जमा होने लगता है, अतड़ियों में, आंतों में सड़ने लगता है। जब खाना सड़ता है तो उसमें गलत बैक्टीरिया, वायरसेस पनपने लगते हैं। इसके अलावा खाने की सड़न से गैस भी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। जब हम कोई फूड खाते हैं तब वो हमारे मुंह से फूड पाइप की मदद से हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है अतड़ियों के द्वारा। बाकी बचे हुए फूड को वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो छोटी आंत में जमा होने लगता है उसकी सतह पर, जिसका काम एब्जॉर्प्शन है, पोषक तत्वों को खाने से सोखना। उसके ऊपर ही जमा हो गया तो कहाँ से आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा? खाया पिया लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोखने की क्षमता खत्म हो गई है। ऊपर से खाना सड़ गया, रक्त चिपक गया, उससे खून में गंदगी और जा रही है, टॉक्सिन बन रहा है, जहर बन रहा है। अब इससे ये होता है, वहां से गंदगी धीरे धीरे ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिसकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स, स्किन एलर्जी, कई समस्या होती हैं। अब ये गंदगी हार्ट की नसों में पहुंचकर उसे ब्लॉक कर देती है, जिससे हार्ट से होने वाला ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं। जब ये गंदगी बड़ी आंत में जमा हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे आए दिन गंदगी शरीर के दूसरे अंगों से होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, अस्थमा हो जाता है। अगर इस गंदगी को सही टाइम पर साफ नहीं किया गया तो आप कई खतरनाक बीमारियों को शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि ट्यूमर, कैंसर, सब कुछ आपको घेर सकता है। इन सभी समस्याओं का हल केवल एक है, शरीर की अंदरूनी सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना है। जनरली हम 2 तरह के फूड खाते हैं, पहला वो जो हमें नेचर से मिलता है, दूसरा वो जो हम इंसानों ने खुद बनाया है। नेचर से मिलने वाले फूड में फल, सब्जियां, अनाज, दाल, चावल, दूध वगैरह आ जाते हैं, और इनसे बने दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, सैंडविच, चीज़, बर्गर, चिप्स, पकौड़ा वगैरह, ये सब मैन मेड फूड में आ जाते हैं। इन सभी को पचाने में 18 घंटे लगते हैं, जबकि फल और सब्जी को पचाने में लगभग 3 से 6 घंटे लगते हैं। हम सभी को इस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे कि शरीर में गंदगी जमा ना हो पाए। ये कैसे मुमकिन है? तो जरा सोचिए कि आपकी डेस्क पर पहले से ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन आपका खड़ूस बॉस आपको और काम दे के चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे, आप बस वही काम पूरे टाइम करते रहेंगे और कुछ नया करने का आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। ऐसा ही सिस्टम हमारे शरीर में भी है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमारा शरीर उसे पचाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ठीक से पचा भी नहीं पाया होता, हम फिर से बहुत सारा खा लेते हैं। इस तरह हमारा शरीर पूरा टाइम बस खाना पचाने में लगा रहता है। उसे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकाल पाए, टॉक्सिन साफ कर पाए, डिटॉक्स कर पाए आपकी बॉडी को। इसलिए शरीर की गंदगी साफ करने का मौका देने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए, भूखा रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। अगर हम एक दिन अपने शरीर में कोई फूड नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर भोजन पचाना छोड़कर शरीर की गंदगी साफ करने में लग जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन में लग जाएगा, जिसकी वजह से शरीर में पनप रहे अल्सर, रसौली, ट्यूमर, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमारा शरीर अक्सर ये सारे काम रात में करता है, क्योंकि वही टाइम होता है जब हम उसे पचाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, सो रहे होते हैं। इसलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए
सही और अच्छी नींद बेहद ज़रूरी होती है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक हमारा शरीर ये काम अच्छे तरीके से करता है, बशर्ते इस समय आप अच्छी नींद ले रहे हों। ये वो समय होता है जब हमारे शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया शरीर की सफाई का काम शुरू करते हैं और स्टूल और पसीने के रूप में हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे शरीर की कई समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको अपने शरीर की गंदगी साफ करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ ना करके 1 गिलास लौकी के जूस के साथ कीजिए। सुनने में कड़वा एकदम बेकार लग रहा होगा, लेकिन भैया ये करना पड़ेगा, तभी बदन स्वस्थ रहेगा। ये बात मान लो आप। 1 गिलास लौकी का जूस पीने से कुछ ही दिनों में शरीर के अंदर जमा पूरी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। इसका फर्क आपको 1 हफ्ते में नजर आ जाएगा। अब बारी नाश्ते की। नाश्ता शरीर के लिए काफी जरूरी होता है। इससे शरीर को दिन की शुरुआत करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसलिए हेल्दी नाश्ता जरूर कीजिए। फ्रूट से ज्यादा हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट लीजिए। ये फ्रूट कोई भी मौसम पर हो सकता है। फ्रूट्स में मौजूद फाइबर गंदगी साफ करने में काफी मददगार होता है। और हाँ, जूस पीने से बेहतर है फल को पूरा खाना। इससे इसमें मौजूद फाइबर आपके शरीर में पहुंचेगा और शरीर को फल के पूरे फायदे मिल पाएंगे। चलिए अब लंच टाइम की बात कर लेते हैं। लंच में आपको 2 अलग अलग प्लेट्स अपने सामने रखनी है। एक प्लेट में 200 ग्राम सलाद रखिए और दूसरी प्लेट में आपका नॉर्मल खाना जो भी आप रोज खाते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको खाने से पहले सलाद वाला प्लेट खत्म कर देना है। उसके बाद अपना लंच कीजिए। शरीर के अंदर से टॉक्सिन साफ करने में ये भी मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। तो जहाँ तक मुमकिन हो डिनर सूरज ढलने से पहले कर लीजिए। लोग इवनिंग पार्टीज करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, ये वो करते हैं, रात में देर से खाना खाते हैं। जब देर से खाना खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे या लेट से सोएंगे तो एक तो वो बॉडी का रिपेयर करने वाला जो टाइम है 11 से 3:40 वाला, वो बेकार हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर आप शाम के 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और 10 बजे सोने या 11 बजे भी सोने चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो आप 50 ग्राम गुड़ खाने के बाद खा सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप आसानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आप 7 दिन तक इन स्टेप्स को इस्तेमाल कीजिए, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमने ये किया, हमको ये लाभ मिला वगैरह वगैरह। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।